हेलो दोस्तों, मैं आरएस राजपूत आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम इंस्टीट्यूट 360 डिग्री में। दोस्तों पिछली क्लास में मैंने आपको सातवाहन वंश के विषय में बताया था। ठीक है, सातवाहन वंश कैसे आया तो मैंने आपको बताया कि मौर्यों का जब सातवाहन वंश यानी कि इस समय के राजाओं से नियंत्रण जब हटा तो वे एक तरीके से सामंत बनकर के उभरे। फिर उन्होंने महाराष्ट्र से लेकर के आंध्र प्रदेश तक अपना विस्तार किया। ठीक है दोस्तों, अच्छा इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज क्या थी मैंने आपको बताया, संस्कृत थी। इन्होंने किस भाषा को संरक्षण दिया तो मैंने आपको बताया था, मराठी। ठीक है दोस्तों, तो इतना कुछ हो गया था। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ न्यू टॉपिक जो कि है आपका गुप्ता पीरियड। ठीक है दोस्तों, जिसको बोलते हैं गुप्त काल। ओके, जिसको ये भी कहा जाता है कि प्राचीन भारत का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ओके दोस्तों, तो इसमें जो जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो इसमें देखिए गुप्त काल का जो संस्थापक है, फटाफट इसका संस्थापक जो है वो है आपका श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त काल का जो आपका संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। लिख लीजिए, ये नॉर्मली शासक है देखा जाए। ठीक है, नॉर्मल शासक है एक तरीके से, और इसने केवल स्थापना की थी। इसने ना ही कोई सिक्का चलाया है, कोई सिक्का चलाया, ठीक, कोई सिक्का वगैरह नहीं चलाया, और सिक्के से ही राजा की एक असली पहचान हम लोगों ने देखी है। ठीक है, और ये ना ही कोई एक स्वतंत्र गुप्त सम्राट था, स्वतंत्र गुप्त सम्राट नहीं था। ठीक, इतना है। इसने बस एक कार्य किया था, जो कि इसने क्या है, इसने एक मृग शिखावन बनवाया था, बोध गया में बनवाया था मृग शिखावन। मृग शिखावन कहां बनवाया था तो वो है आपका बोध गया में। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, बोध गया आपका बिहार, पटना। ठीक है, तो यहां पर इसने मृग शिखावन बोध गया में बनवाया था, और इसी वजह से जो आपके ये हैं श्रीगुप्त, ये जाने जाते हैं। ठीक, और इन्होंने गुप्त वंश की एक तरीके से नींव डाली थी, लेकिन कोई महान शासक नहीं बन के उभरे थे। ठीक है, तो ये इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसमें जो शासक हुए, एक तो देखिए श्रीगुप्त हुए, ये देखिए सीरीज। फिर एक घटोत्कच है इसी वंश के, घटोत्कच। ओके, फिर है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। ठीक, फिर है आपके समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त। फिर है आपके चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक, लिखते जाइए इसको मेल में। फिर आपके आते हैं स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त। उनके बाद आते हैं इसमें कुमारगुप्त। ओके, फिर छोटे छोटे शासक आते हैं इनमें, छोटे छोटे शासक है, कोई जानने लायक नहीं है। फिर लास्ट में आते हैं ये वैन्यगुप्त, अंतिम शासक, अंतिम शासक। इसका इस तरीके से वंश का क्रम है। ठीक है, और ये पता कैसे चला तो इसके आखिरी सिक्के मिले हैं, आखिरी सिक्के जो हमें मिले हैं वो इसी के मिले हैं। आखिरी सिक्के जो है वो वैन्यगुप्त के ही मिले हैं हमें। इस वजह से इसको मान लिया गया है कि वैन्यगुप्त जो है आपका अंतिम शासक है। किस वंश का तो वो है गुप्त वंश का या गुप्त काल का। ठीक है, इसको लिख लीजिए एक बार और, ये मैंने आपको बता ही दिया है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सीधे चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में। ठीक, लिख लीजिए। इसने कोई काम नहीं किया खास। ठीक, कोई काम खास नहीं किया।
इसलिए इसके बारे में जानना आपको बहुत जानना नहीं जरूरी है। क्रम थोड़ा सा आप इसको याद कर लीजिएगा और कुछ खास नहीं। श्रीगुप्त के बारे में बस क्या आया था, मृग शिखावन, इसने बोध गया में बनवाया था। एक ये पॉइंट है और दूसरा है कि श्रीगुप्त जो है आपका वो गुप्त वंश की नींव डाल रहा है। ठीक है, इसको मैं मिटा रहा हूं। ओके, अब हम लोग तीसरा जो है मैंने आपको भी बताया वो है आपका चंद्रगुप्त प्रथम। इसके बारे में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, लिख लीजिए फटाक से, चंद्रगुप्त फर्स्ट। ओके, यानी कि चंद्रगुप्त प्रथम। अब इसके बारे में क्या है, प्रथम ये है प्रथम गुप्त, प्रथम स्वतंत्र, स्वतंत्र ये गुप्त सम्राट है। ठीक है, लिख लीजिए इसको, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। प्रथम ये स्वतंत्र आपका गुप्त सम्राट है और इसी वजह से इसको जानने का कारण ही बन जाता है। देखिए, इसने वैवाहिक नीति का पालन किया था। वैवाहिक नीति समझ आया, वैवाहिक नीति का पालन किया था, इसने पालन किया है। यानी कि शादी के माध्यम से क्या है, शादी करके ये क्या कर रहा है, अच्छे अच्छे सम्राट से शादी इसने की। तो वहां की जब ये लड़की लेकर के आया तो सीधी बात है वहां के शासकों से इसके अच्छे संबंध हो गए। तो उनसे मतलब उन राज्यों से तो इसको स्वतंत्रता मिली गई। इसको अब कोई डर नहीं है कि वो राजा इन पर अटैक करेंगे। इस वजह से भी लोग क्या करते थे, पहले वैवाहिक नीति का पालन करते थे कि वहां के राज की जो बेटी है उससे शादी कर लो, सबसे बेस्ट तरीका है उनसे बचने का। ठीक, तो वैवाहिक नीति का इसने पालन किया है और उसके तहत लिच्छवियों की जो कुमारी है, ठीक है, लिच्छवियों की जो बेटी है इसको ऐसे करिए, लिच्छवियों की जो राजकुमारी प्रिंसेस, ठीक, यानी कि कुमार देवी, कुमार देवी से क्या करता है, शादी कर लेता है। ठीक है, लिच्छवी जो है आपको मैंने बताया था कि जो वज्र गणराज्य है वहां पर क्या है, लिच्छवियों का शासन है। एक स्वतंत्र गणतंत्रात्मक शासन की व्यवस्था कहां पर है, वज्र गणतंत्र में है, जहां पर आपकी कौन है, आम्रपाली। ठीक है, जो कि जिसको साल्ववती भी कहा गया था, जो कि साल की बिटिया थी, और वो आम्रपाली जो है आपकी, वो आपकी क्या है, नगर वधू है। ठीक, यानी कि उससे कोई शादी नहीं कर सकता, एज ए प्रोस्टिट्यूट, इस तरीके से आप समझ लीजिए। ठीक है, वैश्या टाइप की है उसको, क्योंकि शादी उससे कोई कर नहीं सकता, सुंदर बहुत है, तो हर व्यक्ति उसका पेमेंट करके लिच्छवियों को क्या कर सकता, उसका यूज कर सकता है, एक तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, तो ये चीज थी, तो उन्हीं की, वही लिच्छवियों की ही राजकुमारी कौन है, कुमार देवी, उससे इसने शादी की, क्योंकि वो लोग क्या है, एक अच्छे खासी पावरफुल है, अच्छे खासे क्षत्रिय है, तो उनसे बचने के लिए इसने क्या किया था, वैवाहिक नीति का अनुसरण किया था। ठीक, लिख लीजिए इसको। ठीक है, और इसने ही क्या करते हैं, सिक्के जो चलाए हैं, सिक्के जो जारी किए हैं, उसमें सिक्के में जो लिखा है वो लिखा है लिच्छवया, लिच्छवया, लिच्छवया। ठीक, लिच्छवया लिखा हुआ है। ठीक है, उसमें ये बात कहते हैं लिच्छवया लिखा हुआ है, और सिक्के पर जो राजा है वो रानी को उपहार देते हुए उसमें दिखाया गया, उपहार देते हुए दिखाया गया, देते हुए दिखाया गया है। ठीक है, तो इसने दिखाया उन सिक्कों पर, तो आप समझ सकते हैं कि जनरली लोग क्या करते हैं, जनरली लोग जो होता है वो अपने बारे में लिखता है सिक्के, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपने ससुराल पक्ष की ओर से बात लिख रहा है। इससे समझ में आ रहा है कि वो वैवाहिक नीति उसने
अनुसरण कर रखा है, और वो चूंकि लिच्छवी पावरफुल है तो इस वजह से उसने लिच्छवया का ही नाम दिया है, ना कि अपने परिवार या वंश का। ठीक है, उस समय तक समझ में आ रहा है कि जो गुप्त काल है कुछ खास जो है पावरफुल नहीं है। ठीक है, उससे समझ में आ रहा है। इसका जो क्षेत्र है वो क्या है, सीमित है, विस्तार, और ये कहां तक है, गया है आपका, पटना और इलाहाबाद का क्षेत्र है। इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज आज के टाइम पे। ओके, प्रयागराज तक इसका विस्तार है उस टाइम में। इसको नोट कर लिए। अब दूसरा ये फटाक से मैं उठा रहा हूँ, लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। ठीक, इसके बाद मैंने आपको बताया चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, सॉरी समुद्रगुप्त। ठीक, समुद्रगुप्त। ओके, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त जो है सबसे प्रभावी शासक है, सबसे प्रभावी शासक किस वंश का, गुप्त वंश का। ठीक, सबसे प्रभावी शासक यही हुआ है। और इसके बारे में जो सूचनाएं मिलती हैं, सूचनाएं वो प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती हैं इसकी सूचनाएं। इसको किसने लिखा है, तो इसको लिखा है हरिसेन और हरिसेन ने, हरिसेन। ठीक, ये लिख लीजिए। ये कौन है, ये समुद्रगुप्त का, लिखते जाइए, सब कनेक्ट है, का राजकवि। ठीक है, जैसे दरबार में प्रमुख कवि के रूप में इसको मान्यता दी है समुद्रगुप्त ने। ओके, ये किस शैली में है, तो ये चंपू शैली में, लिख लीजिए चंपू शैली। चंपू शैली में ये लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, इसके बारे में जो दूसरी सूचना है समुद्रगुप्त के विषय में मिलती है, ये तो आपकी फर्स्ट सूचना मिल रही। सेकंड सूचना जो आपको मिल रही है इसके विषय में, वो आपको मिलती है, लिखते जाइए। ठीक है, वो आपको मिल रही है कालिदास, कालिदास के द्वारा लिखित जो है रघुवंशम, रघुवंशम, ये इनका ग्रंथ है, उससे ये जानकारी मिल रही है किसके बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में। ठीक है, ठीक है, जबकि आप सोचिए, जबकि जो कालिदास है आपके, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबारी, दरबारी है। ठीक है, उनके दरबारी कवि है। ठीक है, आप सोचिए चंद्रगुप्त सेकंड बाद में आएंगे, लेकिन जब सेकंड के टाइम पे वो समुद्रगुप्त के विषय में लिख रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति का, किसी शासक का कितना गजब का प्रभाव रहा होगा उस टाइम कि था वो चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम का राजकवि, लेकिन लिख किसके बारे में रहा है, वो समुद्रगुप्त के विषय में भी लिख रहा है। तो ये एक अच्छी इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो कालिदास के रघुवंशम, रघुवंशम है, और ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए, प्रयाग प्रशस्ति में ये भी जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने एक धरणी बंद
धरणी बंद अभियान किया था, ठीक है, अभियान, जिसका अर्थ है धरती को बांधो, धरती को बांधो, ठीक है। ये इसने एक धरणी बंद अभियान किया था, ठीक। इसको लिख लीजिए, ठीक है। धरणी बंद एक इसका विजय अभियान था, ठीक। विजय अभियान मतलब ये हो गया कि दक्षिण शासकों, दक्षिण तक इसकी अपनी पहुंच के लिए इसलिए क्या करता था, ये क्या करता था, दक्षिण शासकों को पहले जीतता था, उनका अपने प्रति समर्पण करा के उनको पुनः साम्राज्य दे देता था। तो इसी को कहा गया कि धरणी बंद, धरती को बांधो, अपने सामने उसको झुका दिया, और इसी वजह से ही ये समुद्रगुप्त कहलाया था, ठीक है। क्योंकि ये था अच्छा शासक, क्या करता था, अपना केवल प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सामने वाले शासक को क्या करता था, सिर्फ जीतता था, उसका कोई, यानी कि उसका कोई पर्सनल मान हानि नहीं करता था, इस तरीके से समझिए, ठीक है। रिस्पेक्ट पूरी देता था, अगर आप मेरे सामने समर्पण करते हो तो ठीक है, हम कौन यहाँ पर शासन करेंगे, चलाओ तो आप ही, तो ये करके ये पुनः अपना चलाया था। तो इसी को कहा गया धरणी बंद अभियान, जो विजय अभियान है धरणी बंद, ठीक है। धरती को बांधो, एक तरीके से हर तरफ आप देख रहे हो सेंट्रलाइजेशन यहाँ भी चल रहा है। ठीक है, ये वीणा बजाता था, ये वीणा बजाता था, पूछ लेते हैं कई बार कि समुद्रगुप्त क्या बजाता था, तो वीणा बजाता था। इसने जो है समुद्रगुप्त ने केवल, लिख लीजिए, सोने के सिक्के चलाए, सोने के सिक्के चलाए थे, इतना समझ लीजिए। विकास गजब करा होगा ऐसे टाइम पे कि सोने के सिक्के पे चल रहे हैं। इसको ही दक्षिणापथनाथ भी, दक्षिणापथनाथ यानी कि दक्षिण का स्वामी, ठीक है, ये भी कहा गया क्योंकि इसने दक्षिण में राज्यों को जीतने के लिए विजय अभियान चलाया था, ठीक। इसी में लिख लीजिए, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, बुलेट पॉइंट्स, इनको लिख ही लीजिएगा, ठीक, आगे के लिए भी आपको काम आएंगे। एक विंसेंट स्मिथ है, विंसेंट स्मिथ, इन्हीं स्मिथ, तो मैंने आपको कल क्लास में बताया था, विंसेंट स्मिथ हैं। इन्होंने कहा है, इन्होंने मतलब कहा है, भारत का नेपोलियन, नेपोलियन कहा है किसे, समुद्रगुप्त को, समुद्रगुप्त को। ये बहुत मुझे बात खराब लगती है, ठीक है, कि आप नेपोलियन को एक बार क्यों नहीं कहते हो कि भारत का समुद्रगुप्त है, तो नेपोलियन समुद्रगुप्त के कहीं भी बराबर ही नहीं था, उसको तो ये भी आप नहीं कह सकते हो। लेकिन आप उल्टा बोल रहे हो कि भारत का नेपोलियन है, जबकि नेपोलियन तो बहुत हारा था, उसको कुछ खास जीत भी नहीं लगी। समुद्रगुप्त ऐसा शासक हुआ भूतकाल का, पूरे एंशिएंट हिस्ट्री का, ठीक है, जिसका जो सबसे प्रभावी तो रहा है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अपने टाइम पे, तो ये उस काल में सबसे प्रभावी शासक हुए, और इन्होंने जो भी अभियान किया कभी भी किसी से हारे नहीं थे, सबसे बड़ी बात यही रही इनकी, ठीक है। तो इस वजह से आप विंसेंट स्मिथ, आप देखिए, किसी भी इतने बड़े महान सम्राट को आप इतनी छोटी बात दे रहे हो, पहले तो देने नहीं आती। इस यही तो वेस्टर्न जो है, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनका जो कल्चर है, इसी तरीके से क्या करता है, भारत के लोगों को दबा देता है, इंपॉर्टेंट लोगों को। कभी ये नहीं कहेगा कि हाँ समुद्रगुप्त जो है वो वेस्टर्न क्या वर्ल्ड हिस्ट्री के सबसे महानतम शासक रहे, जबकि ये थे, ऐसे हैं, ऐसा कोई शासक नहीं हुआ, लेकिन नहीं, उन्होंने ये गलत उपाधि दी, ये सबसे बड़ी खराबी मुझे लगती है। नोट कर लीजिए इसको, लेके क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको ये बता ही दिया कि ये भारत का स्वर्ण युग इस टाइम है, स्वर्ण युग गुप्त काल है आपका, ओके। इसको लिख लीजिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है।
टाइमिंग अगर आप इसकी देखो गुप्त काल की टाइमिंग क्या है, 319 से 550 एडी यानी ईस्वी, ठीक है, ये टाइमिंग है इसकी। इसको लिख दिया, इसको लिख लीजिए, तो हम फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है उसको करा दें। अच्छा एक चीज और इसमें लिख लीजिए, शब्द इसी समुद्रगुप्त ने क्या है, अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अश्वमेध जो है यज्ञ इसने किए हैं, अश्वमेध यज्ञ किए हैं, ठीक है, जिसका हमें किससे पता चलता है, इसका जो वर्णन है हमें मिलता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐरण अभिलेख। क्वेश्चन आप पूछ लेते हैं कि समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का वर्णन हमें किस अभिलेख से मिला है, तो वो है आपका ऐरण अभिलेख से मिला है, जो कि कहां है, मध्य प्रदेश में, जो सागर पड़ता है, सागर एमपी मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहां से ऐरण अभिलेख मिला है, जिसमें कहा गया है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। अच्छा इसका वर्णन सिर्फ इसी से मिला है, इस प्रयाग प्रशस्ति में इसका वर्णन नहीं हुआ है, ठीक है, लिख लीजिए इसको। ओके ये लिख लिया है ना, ओके मैंने इतना करा दिया। अच्छा एक चीज और इसमें देख लीजिए, गुप्त काल जो है आपका, इसमें जो इनकी राजधानी जो है, राजधानी देखिए, इनकी जो राजधानी है वो प्रयाग है, ठीक, प्रयाग है आपकी राजधानी, ठीक है, यही जो आपका है इलाहाबाद, यानी कि इसको प्रयागराज बोल सकते हो, और इलाहाबाद है, ठीक है, इनकी राजधानी यहीं पर है, इतना आप याद रखिएगा, गुप्त काल की जो राजधानी है गुप्त वंशों की वो प्रयागराज है, इसीलिए आपकी जो प्रयाग प्रशस्ति लिखी गई है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति जो हरिशरण ने लिखी है वो प्रयागराज, चूंकि सेंट्रल आपका वो जो कैपिटल है गुप्त वंश की, इसी वजह से ये प्रयाग प्रशस्ति, क्यों, क्योंकि प्रयागराज इनकी कैपिटल रही है, ठीक, नाम खत्म। अब आइए नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट बहुत था, समुद्रगुप्त क्या करता था, वीणा बजाता था, आपको मैंने बता दिया है। क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समुद्रगुप्त कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था, तो आपको लिखना पड़ जाएगा या टिक मारना पड़ेगा आपको, ठीक है, वीणा। ओके अब आइए नेक्स्ट जो है आपका, देखिए जो समुद्रगुप्त है ना, देखिए समुद्रगुप्त के बाद हमारे यहाँ एक हिस्ट्री में कंफ्यूजन बताते हैं। आफ्टर समुद्रगुप्त जो है आपका, समुद्रगुप्त के बाद क्या है, के बाद आपका क्या है, एक कंफ्यूजन बताते हैं हिस्ट्री में, ठीक, हिस्ट्री में, इतिहास में, ठीक है, वो है रामगुप्त, चूंकि है, ठीक है, रामगुप्त जो है आपका उसके बारे में है, ठीक है, इसका उल्लेख, रामगुप्त के उल्लेख जो है वो देवी चंद्र गुप्तम ग्रंथ में मिलता है, ठीक है, इसमें इसका वर्णन मिलता है, ठीक, इसको पहले लिख लीजिए। और इसको जो लिखा है, इस ग्रंथ को लिखा है विशाख दत्त ने, विशाख दत्त ने, लिखिए फटाक से। अच्छा इन्हीं विशाख दत्त ने एक और ग्रंथ लिखा है, यहीं पर रिवीजन करा दे आपका, वो नाटक है जो कि आपका
मुद्रा राक्षस, ठीक है, मुद्रा राक्षस है, वो भी एक नाटक है। ठीक है, तो अब देखिए जो हम लोगों को गुप्त काल के विषय में पता चलता है कि समुद्रगुप्त के बाद जो आपका शासक है वो रामगुप्त पाया गया है। ठीक है, रामगुप्त जो है वो क्या होता है बताते हैं, इनके टाइम में शकों ने आक्रमण किया था। ऐसे समझिए, शक जो थे, शकों ने अटैक किया था, शकों ने अटैक किया था किस पर? रामगुप्त पर अटैक किया था। ठीक है, ठीक, इसने अटैक किया था जिससे क्या हुआ, रामगुप्त आपका हार गया, हार गया यानी परास्त हो गया। तो इसका जो राज्य था, रामगुप्त का जो राज्य था, राज्य ले लिया किसने? तो आप कहोगे शकों ने राज्य ले लिया, इसका राज्य ले लिया या छीन लिया। ठीक है, अब इसकी रानी थी जो थी ध्रुति, इसी रामगुप्त की जो रानी थी आफ्टर हार, क्योंकि रानी थी वो ध्रुवती नाम था। ठीक है, ध्रुवती थी। ठीक है, तो ध्रुवती को जो शक थे, ठीक है, तो वो जो शक राजा था उसने ध्रुवती को बुलाया था। क्योंकि आप जानते हो कि जब भी राजा किसी दूसरे राजा पर विजय प्राप्त करता था, हमेशा से होता रहा है, आप मेडिवल हिस्ट्री में देखेंगे तो कई बार युद्ध आपने होता इसी वजह से था कि रानी बहुत सुंदर है तो उसको पाने की चाह में भी युद्ध हो जाया करते थे। ठीक है, जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी और पद्मावती, जैसे पद्मावती जो मूवी आई थी, रानी पद्मावती ऐसे कुछ थी पद्मावती, तो ठीक है वो मूवी आई थी, तो उसमें भी जो यही दिखाया गया है कि वो किस तरीके से अलाउद्दीन खिलजी पद्मावती, रानी पद्मावती को चाहने की, पाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पा नहीं सका था। तो अल्टीमेट जो लड़ाई हुई थी वो इसी वजह से हुई थी, इसको देखकर, रानी को देखकर के। तो ध्रुवती थी, तो ध्रुवती को उसने क्या किया, उसने कहा था इनसे, रामगुप्त से, कि मेरे कहां पर, मेरे वहां पर बैठ, इसको कैसे बताएं, रनिवास में इसको भेजिए। ठीक है, हमारे बाकायदे इसको सजा के पालकी में तैयार करके भेजिए। तो इसको फिर क्या, रामगुप्त चूंकि हार चुका था तो उसकी कहानी यही मिलती है कि इसी देवी चंद्रगुप्तम में ये कहानी फिलहाल मिलती है। ठीक है, तो इस ध्रुवती को उसने तैयार करवाया रामगुप्त ने और फिर इसको शक राजा के महल में भेज दिया था। तो होता यह है कि चूंकि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है आपके, चंद्रगुप्त द्वितीय, अब यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय का रोल आ जाता है। चंद्रगुप्त जो सेकंड है वो, ठीक, ये क्या होते हैं, ये तो अब ध्रुवती क्या है, इनकी भाभी तो थी। ठीक है, तो कोई भी नहीं चाहेगा कि उसकी भाभी इस तरीके से निर्लज्ज हो। ठीक, तो ये क्या करते हैं, ये महिला का वेश धारण करते हैं, यही चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, बाकायदे महिला का वेश धारण करते हैं और क्या करते हैं, पालकी में खुद बैठ जाते हैं, भाभी को जाने नहीं देते। अच्छा, ये बात रामगुप्त को नहीं पता होती। ठीक है, तो जब ये चंद्रगुप्त द्वितीय बाकायदे पालकी में बैठ के चले जाते हैं शक राजा के महल में, और जब शक राजा इसको बाकायदे नशे में धुत होता है, उसका तो एक ही अपना काम था जिस वजह से उसने बुलाया था। ठीक है, तो जब ये वहां पहुंचते सच धज के, और फिर बाद में उसकी ये चंद्रगुप्त द्वितीय क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद क्या करते हैं, ये लौट के आते हैं फिर, चूंकि इसने अपनी वाइफ यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की भाभी को बाकायदे तैयार करके भिजवाया था, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो होते हैं इस रामगुप्त पर भी क्या होते हैं, भाई पर हमने चिड़े हुए होते हैं और वो जाकर के इनकी भी हत्या कर देते हैं रामगुप्त की, और जो चंद्रद्रुति होती है उसको अपनी वाइफ बना लेते हैं। ठीक है, ताकि पहले भी होता रहा है, आज भी हो सकता है, कोई संभावना कम नहीं है कि जब भी आपने देखा होगा जब बड़ा भाई नहीं होता तो कई बार ये होता है कि देवर से उसकी भाभी की शादी करा दी जाती है, ताकि ये हो जाता है कि चलो छोटा है उसकी शादी नहीं हुई थी और भाई भी बड़ा नहीं है, तो देख रेख के पर्पज से जो देवर होता है उसकी शादी भाभी से करा दी जाती, विधवा भाभी से। ठीक है, ओके, तो वही चीज होती है, द्रौपदी से फिर ये अपना शादी कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको कहाँ मिलती, देवी चंद्रगुप्तम नामक ग्रंथ में मिलती है। ठीक, ओके, इतना आप नोट कर लीजिए पहले।
इतना हो गया, ठीक है। अच्छा, अब बताते हैं जो गुप्त काल है आपका, गुप्त काल में तो लिखा हो गया, ठीक है, बहुत साहित्य की रचना हुई है। और इसी टाइम गुप्त काल में ही एक आपके शूद्रक है, अभी कहानी इधर से, इन्होंने ही एक मृच्छकटिकम लिखी। क्वेश्चन पूछ लेते हैं, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? मृच्छकटिकम, ठीक, मृच्छकटिकम किसने लिखी है? तो वो आपके शूद्रक ने लिखी है। किस काल के? गुप्त काल के। इनमें से कुछ भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको कंप्लीट बता दिया है। ठीक, अच्छा, इसने ही चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी सेकंड जो राजधानी थी, पहली राजधानी तो आपको मैंने बता दी कि क्या थी, प्रयागराज, प्रयाग, ठीक। सेकंड राजधानी इसने जो बनाई, इसने उज्जैन या उज्जैनी में बनाई, उज्जैनी, ठीक है। ठीक, उज्जैनी, इसको सही से लिख लीजिए, उज्जैनी इसकी सेकंड राजधानी थी, उज्जैनी, ठीक है, उज्जैन, उज्जैनी वाला क्षेत्र, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ये भी लिख लीजिए, ये जो टाइम है चंद्रगुप्त द्वितीय का, इसका जो टाइम है वो कला और साहित्य के विकास का चरम काल इस समय चल रहा है, यानी कि अल्टीमेट जबरदस्त लिखा जा रहा है, साहित्य के धनाधन हो रहे इस टाइम, ठीक है। इसी वजह से ही कहीं ना कहीं गुप्त काल जो है स्वर्ण काल, द फर्स्ट गोल्डन एज, ठीक, एंशिएंट हिस्ट्री का गोल्डन एज कहा गया, ठीक, स्वर्ण काल इसको कहा गया है। ओके, तो दोस्तों मैंने आपको चंद्रगुप्त द्वितीय तक आपको बता दिया है, इसके बाद मैं आपको कुमारगुप्त के बारे में बताऊंगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।